Hello बच्चों, let's see the question. The question says assertion is formic acid gives black PPT with corrosive sublimate while acetic acid does not. And the reason is formic acid is stronger acid than acetic acid. A says both assertion and reason are true and the reason is a correct explanation for the assertion. B says both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. C says assertion is true but reason is false and D says assertion is false but reason is true. So इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स गिवन है. हमें बताना है कि इनमें से कौन सी हमारे पास करेक्ट है और क्या हमारा रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. तो सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं. सब की कंसेप्ट में हमें एक तो चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हमें पता होना चाहिए एंड सेकंड इज टेस्ट टू डिस्टिंग्विश formic acid and acetic acid. So अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होता है, जो हमारा फॉर्मिक एसिड है उसका फॉर्मूला होता है HCOH. सो अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं HgCl2 के साथ तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज Hg2Cl2 प्लस CO2. और यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलता है, प्लस हमारे पास दो HCl के मॉलिक्यूल दिखते हैं और यहाँ पे हमारे पास ब्लैक कलर के हमें प्रेसिपिटेट्स देखने को मिलते हैं. किस केस में, फॉर्मिक एसिड के केस में. लेकिन अगर हम सिमिलर रिएक्शन हम अपने एसिटिक एसिड के साथ करवाते हैं दैट इज CH3COOH और सेम हमने करवाई HgCl2 के साथ तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे देयर इज नो रिएक्शन. सो इस तरह से हम क्या है यूजिंग HgCl2 हम अपने फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि जो फॉर्मिक एसिड है ये हमारे पास ब्लैक पीपीटी देगा विद करोसिव सब्लिमेट, लेकिन जो एसिटिक एसिड है वो हमारे पास नहीं देगा तो इससे हमें डिस्टिंग्विश हो जाएगा. सो हमारा जो असर्शन है वो तो क्या है, करेक्ट है. अब रीजन हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिख रखा है कि जो हमारा फॉर्मिक एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है देन एसिटिक एसिड. सो एसिटिक स्ट्रेंथ में हमारे पास हमने सिंपल देखना है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे. सो अगर हम अपना स्ट्रक्चर देखें सो हमारे फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है HC+OH और एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर होगा CH3C+OH. सो दोनों ही, चाहे हम H की बात करते हैं चाहे CH3 है, दोनों ही एक तरह से हमारे पास क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं. यहाँ पे कोई फॉर्मिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो CH3 है इसका जो प्लस साइड इफेक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्गर होगा. मीन CH3 ज्यादा अच्छा एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ को और ज्यादा डिक्रीज कर रहा है. सो डिक्रीज कर रहा है दैट मीन्स जो हमारा फॉर्मिक एसिड है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा क्योंकि उसमें इतने स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है जितना CH3 ग्रुप है. सो CH3 ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है. सो हमारा जो ये स्टेटमेंट है दैट फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. बट ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास रीजन नहीं है जो ऊपर वाली असर्शन थी. सो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन बी. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.